यूपी में आज से आयोजित हो रही है सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में आज से 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। कुल 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1,174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2 पाली में 48,17,441 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह, फर्जी प्रश्नों को वायरल कर क्यूआर कोड के जरिए मांगे जा रहे पैसे। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार की तैयारियों पर संतोष जताया। योगी सरकार की सख्ती से इस बार पेपर लीक की संभावना नहीं दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान की कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। 25 अगस्त को दिल्ली लौटेंगे अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वॉशिंगटन में राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात करेंगे। भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। झारखंड के जेएमएम सरकार के खिलाफ आज शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी। नौकरी की परीक्षाओं में धांधली, पर्चा लीक, परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी की रैली को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी बोले, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हेमंत सरकार की पुलिस ने की कंटीले तारों से घेराबंदी। रैली को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश। लखनऊ के गुंडाबा इलाके में एक नाबालिग लड़के ने पिस्टल के साथ खुद को कमरे में बंद किया। बीच बीच में कर रहा हवाई फायरिंग। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। नाबालिग लड़के को समझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवती ने युवक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आपत्तिजनक मैसेज करने का आरोप भी लगाया गया है। विरोध करने पर युवती को धमकी दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद इलाके में तनाव। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति की पहली बैठक। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर सवाल उठाए। वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया। कहा, बिल के जरिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का इरादा है। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी। 250 से अधिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गवाही देने वालों की सुरक्षा हटाई। दिल्ली पुलिस ने आरोपों का खंडन किया है। भारत लाया गया नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह। नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह को हांगकांग में प्रत्यर्पण के बाद सीबीआई और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाभा जेल ब्रेक घटना का मुख्य साजिश करता है रमनजीत सिंह। बिहार के पटना में शरेआम फायरिंग। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर हमला। सुरक्षा अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। राजद नेता के भाई पर हमले का आरोप लगा है। यूपी के बुलंदशहर में डाकघर से लाखों रुपए लेकर फरार हुआ अज्ञात शख्स। पुलिस ने दर्ज किया केस। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रायबरेली परिवहन विभाग मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रहा। अभ्यर्थियों को इसके लिए अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। यूपी के बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक मंसी पहाड़िया को 3 साल 11 महीने की सजा और 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर साल 2022 में खुर्जा कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। यूपी के बदायूं में कार सवार दंपति और बच्चों पर लोगों ने हमला किया। कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी। ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। यूपी के बांदा में लोटा छूने पर दबंग बाप बेटे ने दलित महिला के साथ मारपीट की। महिला को जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला दबंग बोरवेल से पानी लेने गई थी।
यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। यूपी के शामली में खेत में चारा लेने गई 40 साल की महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बरेली में रिश्वतखोर दारोगा पर एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के आदेश पर दारोगा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में 3 साल के मासूम बच्चे के गले में भुना चना फंस जाने से मासूम बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में डकैतों ने रॉकेट से हमला किया। 11 पुलिसकर्मियों को उतारा मौत के घाट। कई गंभीर रूप से घायल। मौके से फरार हुए हमलावर डकैत। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में हिंदुओं के घर पर हमला। उपद्रवियों ने हिंदुओं के कई घरों को फूंका। घटना से इलाके में हिंदुओं में दहशत का माहौल। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदू लड़की को बनाया गया बंधक। नौकरी छोड़ने के लिए किया गया मजबूर। त्याग पत्र नहीं देने पर हिंदू लड़की को किया गया प्रताड़ित। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर फिर हमला। बांग्लादेश के बरिसाल जिले में रात को अज्ञात बदमाशों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से दहशत का माहौल। इस्कॉन के कई नेताओं साधुओं ने पत्रकारों के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। हिंदुओं का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमा क्षेत्र का पहला दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार उस इलाके में गए जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी थी। दर्जनों यात्रियों को, अपने लोगों को रूस की सेना ने छुड़ा लिया था। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में यूक्रेन ने रेलवे को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में किया ईंधन ले जा रहे रेलवे फेरी को भारी नुकसान हुआ। आग का गोला बनी। बमबारी के बाद रेलवे फेरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने वोल्गोरोड क्षेत्र में रूसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। ईंधन और ग्लाइड बमों के भंडारण स्थल पर यूक्रेन ने निशाना साधा। रूस को भारी नुकसान। दक्षिण इजराइल के किबुत्ज नीर ओज में अंतिम संस्कार में सैकड़ों परिवार शामिल हुए। इजरायली सेना ने कहा सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में रात भर चले अभियान के दौरान बरामद किए थे कई शव। वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर में घातक इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले के बाद खंडर बने सैकड़ों मकान। इजरायली सेना ने गुरुवार को शरणार्थी शिविर पर हमला किया था। लेबनान इजरायल सीमा पर हुई भारी गोलीबारी। इजरायली सेना ने लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमावर्ती शहर मेटुला पर बमबारी की। दक्षिणी रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने की भीषण बमबारी। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो सामने आया। थाईलैंड की राजधानी के पास बदलती भूमि में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोगों के मारे जाने की खबर। उड़ान भरने के 11 मिनट के बाद ही विमान का रेडियो और रडार से संपर्क टूटा। बताया जा रहा है कि विमान में 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे। रूस ने मॉस्को से लेकर कई शहरों में मनाया झंडा दिवस। से सभी क्षेत्रों को सफेद, नीले और लाल तिरंगे से सजाया गया। मॉस्को में एक मोटर रैली आयोजित की गई जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मोहन सरकार योगी मॉडल को अपना रही है। जी हां, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों का सफाया करने के लिए बुलडोजर एक्शन दिखाया, वैसा ही एक्शन अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। दंगाइयों से निपटने के लिए मोहन सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन चला रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकते। ये तस्वीर उन लोगों के लिए सीख है जो युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर एक नजीर है जो कानून से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है,
और जिस घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो पूर्व सदर शहजाद हाजी का है। शहजाद अली पर आरोप है कि इसने धर्म के नाम पर युवाओं के मन में जहर घोला और थाने पर पथराव करने के लिए उकसाया। उस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर क्या था, पुलिस भी एक्शन में आई। पहले उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अगले दिन युवाओं को भड़काने वाले पर योगी मॉडल से कार्रवाई हो गई। लगातार कार्रवाई जारी है। एफआईआर में भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर की है। लगातार धरपकड़ भी जारी है और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से सतत कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में व्यवस्थाएं सामान्य। ये तस्वीर एक संदेश है कि जो कानून को तोड़ेगा उसका अंजाम क्या होगा। छतरपुर में पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की परेड निकाली गई। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। पत्थरबाजी मामले में एक और आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। और ऐसे में साफ है कि अपराधी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, मोहन सरकार में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 1174 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त तक प्रदेश के 67 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। पेपर से पहले सख्त सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा और जीआरपी एसपी प्रशांत वर्मा ने ली। उत्तर प्रदेश पुलिस सीधी भर्ती की परीक्षा है। इस अवसर पर जो भारी भीड़ संभालने के लिए आरएएफ, पुलिस बल, सिविल डिफेंस के साथ साथ जो जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से यहाँ पर ड्यूटी लगाए हुए हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को ना आए। प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसके लिए 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड की जानकारी